नाज़रीन, ड्रामा सीरियल फासिक में इंतकाम और तकब्बुर ने दो घरों को बर्बाद कर दिया। उमैर फातिमा को खबरदार करता रहा। फातिमा की वफादारी, वफाशियारी, मताहिर से मोहब्बत सब हार गई। ऐन शादी के मौका पर जब मताहिर कहता है कि यह शादी नहीं हो सकती, सब हैरान हो गए। मंसूर ने कहा, तुम कौन होते हो ये शादी रोकने वाले? मताहिर कहता है कि मैं अनीका का शौहर हूं, अनीका ने मेरे साथ निकाह करवाया है। सब पर मताहिर के मुंह से निकले हुए अल्फाज बिजली बनकर गिरते हैं। तमाम मेहमान कुर्सियों से उठ खड़े होकर स्टेज के करीब आ जाते हैं। मंसूर कहता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये सब कुछ अपना बदला लेने के लिए कर रहे हो ताकि तुम्हारा इंतकाम पूरा हो सके। तुम्हारी ये कोशिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मताहिर कहता है कि ये है मेरे पास सबूत कि अनीका मेरी बीवी है, निकाह नामा। और पूछो अनीका से, क्या ये मेरी बीवी नहीं है? क्या हमने दोनों ने निकाह नहीं किया? साइमा कहती है कि मताहिर ये तुम क्या कह रहे हो? अनीका उमैर की होने वाली बीवी है। अनीका उमैर की दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई है। अम्मी, ये सब आप अनीका से पूछें। मंसूर अपनी करख्त आवाज में, अनीका तुम बोलती क्यों नहीं हो? सबको बताओ कि ये नमक हराम एहसान फरामोश धोखा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इसका मकसद सिर्फ हमारी इज्जत को नीलाम करना है। कमीना इंसान, ये जिस लड़की की इज्जत को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इसको अंदाजा ही नहीं कि ये इसके मामू की बेटी है। मेहमानों का तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। चह मगोइयां शुरू हो चुकी हैं। मंसूर साहब, ये क्या माजरा है? ऐसे कैसे हो सकता है? सुल्ताना आगे बढ़ती है, अनीका तुम सबको सच सच बताओ कि झूठ है, तुम पर बोहतान है। उमैर कहता है कि मताहिर तुमने हमें तमाशा बनाकर अच्छा नहीं किया। अनीका तुम सच बताती क्यों नहीं हो? अनीका कहती है, हाँ, मैं मताहिर से शादी कर चुकी हूँ। मैं मताहिर से मोहब्बत करती थी। अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेती तो तुम्हारी कैदी बन जाती। मैं कैद नहीं होना चाहती थी। मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे पिंजरे में बंद रहूं। मैंने मताहिर से शादी कर ली। ये सुनकर फातिमा बेहोश हो जाती है। मताहिर फौरन फातिमा की तरफ लपकता है कि फातिमा। मौलवी साहब अनीका के इकरार के बाद स्टेज से उठ जाते हैं। लाहौल वाला कुव्वत, ये गुनाह है, बल्कि गुनाह कबीरा है। मंसूर साहब, मुझे आपसे इतने बड़े गुनाह की तवक्को नहीं थी। तमाम लोगों की तवज्जो फातिमा की तरफ चली जाती है। मेहमान सब जाना शुरू हो जाते हैं और मंसूर को कहते हैं कि मंसूर साहब, आपने तो हमें भी बेइज्जत करवा दिया। अगर लड़की आपके बेटे से शादी के लिए राजी नहीं थी तो आपने जबरदस्ती क्यों की? हम तो आपको अच्छा इंसान समझते थे। मंसूर की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उमैर अनीका को यूं ही सजी संवरी स्टेज पर बैठी हुई छोड़कर अपने बाप की तरफ बढ़ जाता है और अनीका को कहता है कि तुम मकार तो थे ही, घटिया भी निकली। अनीका स्टेज पर अकेली बैठी रह गई। सब लोग फातिमा की तरफ लगे हुए थे। सुल्ताना, मंसूर भाई बस, खबरदार, आगे मत बढ़ना। अब हमारा तुमसे और तुम्हारी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रहा। जाओ तुम अपनी बेटी के पास। सुल्ताना अनीका को कहती है, ये क्या कर दिया तुमने अनीका? तुमने तो अपनी माँ को भी जीते जी मार दिया। सब गलती मेरी है, मैं ही ना समझ सकी। मैंने ही तुम्हें सर पर चढ़ाया, तुम्हें ढील दी और तुमने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैं कैसे सबकी नजरों में नजरें मिलाऊंगी? अनीका, ओह अम्मी, आपको तो ये ड्रामा बंद करें। और एक जोरदार थप्पड़ की आवाज। अनीका अपनी माँ की तरफ से ऐसे थप्पड़ की तवक्को नहीं कर रही थी। सुल्ताना कहती है कि ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, जब मैं तुम्हारी हरकतों पर पर्दा डालती रही। मताहिर फातिमा को लेकर अस्पताल चला जाता है। अनीका मताहिर को आवाजें देती रहती है, लेकिन मताहिर अनीका की एक नहीं सुनता, जैसे अनीका से बदला ले रहा हो। इसी दौरान में मताहिर को फातिमा की कही हुई बातें याद आती हैं कि उमैर, मेरा मताहिर तुम्हारे जैसा नहीं है, मुझे अपने मताहिर पर हद से ज्यादा एतमाद है। फातिमा कुछ होश में आती है कि मताहिर, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तो तुम्हें अपना दूसरा खुदा मानती थी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मताहिर की तरफ से खामोशी है, जैसे कि फातिमा को कह रहा हो कि फातिमा, मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो जन्म जन्म का है। उमैर अपने कमरे में बंद हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया। मुकाफाते अमल था। जिस तरह उमैर ने फातिमा के साथ किया था, आज उसी तरह उमैर के साथ भी हुआ। उमैर के कानों में फातिमा की आवाज गूंज रही होती है कि उमैर, आओ मुझसे शादी कर लो, जैसे कहोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ रह लूंगी, मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी। प्लीज ऐसी सजा न दो, मेरा बूढ़ा बाप मर जाएगा। लेकिन उमैर नहीं आया। फातिमा दिल में उमैर से शादी की हसरत लिए हुए अपने बूढ़े बाप को अस्पताल लेकर चली जाती है। उमैर की आंखों से आंसू जारी होते हैं और
اللہ کی یاد آتی ہے کہ معاف کرنے والا اللہ ہے. اذان ہو جاتی ہے, عمیر اپنے آنسوؤں کو سمیٹتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے, یا اللہ مجھے معاف فرما دے. فاسق ڈرامہ میں اتنا ہی. ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.